बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रिजल्ट आ चुका है। और ये रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट है, जहां पर किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि किसी को भी पूरा बहुमत नहीं मिलेगा। जहां पर बीजेपी को 89 मिलता है, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 65 मिलता है, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 29 मिलता है, और टोटल बीएमसी का जो सीट था वो 227 है। तो बहुमत के लिए चाहिए 124। अब 124 इनमें से किसी के पास नहीं आता। हाँ, बीजेपी और सिंधे मिला के ये बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे अटकलें चल रही हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये अटकलें क्या है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। और जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अटकलें चल रही हैं कि सिंधे जी ने अपने सारे पार्षदों को होटल में छिपा के रखा हुआ है। कुछ चर्चा है कि उद्धव ठाकरे के पार्षद अनरीचेबल है। कुछ चर्चा है कि बीजेपी का मेयर नहीं बनेगा। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी का ही मेयर बनेगा। कुछ लोग का कहना है कि उद्धव ठाकरे अपना मेयर मेयर बनाएंगे। तो आखिर ये क्या होने वाला है, इस पर हम ध्यान रखेंगे। तो मुंबई का किंग कौन? तो मुंबई का किंग कौन, ये मानने पड़ेगा कि मुंबई का किंग और पूरे महाराष्ट्र का धुरंधर देवेंद्र फडणवीस है, जिसने बीएमसी इलेक्शन में 89 लाया है। हाँ, इन्हें और ज्यादा सीटें लानी चाहिए थी या बहुमत आसानी से प्राप्त करनी चाहिए थी, लेकिन हर बार हर चीज पूरा कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हम उसे हार भी नहीं कर सकते। इन्होंने कम से कम एक काम तो किया कि जो पिछले 30 सालों में शिवसेना या ठाकरे परिवार का वर्चस्व था, क्योंकि पिछले 30 सालों में बीएमसी पर राज बाल ठाकरे या उद्धव ठाकरे कर रहे थे, शिवसेना कर रही थी, उनको वहां से फेंक दिया। आज ये कोई नहीं बोल रहा है कि शिवसेना का पार्षद मेयर बनेगा। हर कोई यही बोल रहा है कि बीजेपी का बनेगा। कुछ घटनाक्रम चल रही है जहां पर ये तीन नेताओं का चर्चा चल रहा है। एकनाथ शिंदे, जिनके पास 29 पार्षद हैं, उद्धव ठाकरे जिनको 65 है, और एक देवेंद्र फडणवीस जिनके सबसे ज्यादा है 89। अगर इनमें से कोई भी टूट फूट होती है तो समीकरण कुछ भी बदल सकता है, लेकिन अगर नेचुरल अलायंस जो अभी विधानसभा लोकसभा में चल रहा है उसके अनुसार अगर हम बात करें, तो इस नेचुरल अलायंस के कारण सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और शिंदे के साथ मिलकर वो मेयर बनाएगी, और इसमें कोई परेशानी का सबब नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी उलट फेर हुआ तो सिंधे और उद्धव ठाकरे एक साथ मिल सकते हैं, और सारी विपक्षी पार्टियां मिलके आराम से बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहां पर हमें ये समझना। तो एक जो थ्योरी आ रही है कि एक नाथ शिंदे ने अपने सारे विधायकों को होटल में बंद कर रखा है, उससे बीजेपी से डर है, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। और विपक्ष के सारे नेता, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे इमरान मसूद हो, सब ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया, एकनाथ शिंदे आपको भी बर्बाद किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम मेयर बना लेंगे बातचीत करके। अगर ऐसा कुछ भी तनिक भी इशू रहता, तो क्या देवेंद्र फडणवीस इंडिया से बाहर गए हुए रहते ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा छोड़ के? तो मेरे अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 17 तारीख को महाराष्ट्र में कुछ पंचायत, जो मराठवाड़ा एरिया है वहां पर पंचायत इलेक्शन अनाउंस किया गया। इस पर विरोधी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। तो यही चीज देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी चाहती है कि अगले 5-6 दिनों तक इस पर कोई ध्यान नहीं रहे, क्योंकि आज 21 तारीख है और 21 तारीख को नामांकन वापस लेने का लास्ट दिन है, भरने का लास्ट दिन है। तो आज अगर नॉमिनेशन नहीं फाइल होता है तो आप उस लड़ाई से बाहर हो जाते हो। तो ये जो सोचा समझा हुआ गेम था बीजेपी का और देवेंद्र फडणवीस का, उसमें हर कोई कंप्लीट कर चुका है, पास कर चुका है। अब बात आते हैं कि जो पार्षद छुपा के रखा है, तो क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से मिल जाएंगे और बीजेपी को दगा देंगे? ऐसा नहीं होगा। रीजन, अभी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अगर वो करते हैं तो उन्हें बीएमसी तो मिल सकती है या थाने मिल सकती है, लेकिन
सेंटर उनके हाथ से जाएगा, स्टेट उनके हाथ से जाएगा। जो ये काम वो नहीं करेंगे। हर किसी को पता है कि एक नाथ शिंदे जो अभी कर रहे हैं, वो अपने विधायकों को बीजेपी से नहीं बचा रहे, दूसरे पार्टियों से बचा रहे हैं कि वो टूट ना हो और अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉम्बे में जहां एकनाथ शिंदे को कोई नहीं जानता था, वहां भी 29 विधायक चुन के 29 पार्षद चुन के लाना अपने आप में बड़ी बात है। तो उद्धव ठाकरे यहां पर क्या अपना मेयर बना पाएंगे? कतई नहीं। ये कभी नहीं होगा, चाहे कोई मीडिया कितना भी बोल दे। मैं आज आपको बताता हूं कि ये कभी नहीं होगा। हाँ, सॉरी, उद्धव ठाकरे के यहां से कुछ ना कुछ पार्षद टूटेंगे और वो बीजेपी से मिलेंगे। और उसके बाद जो नया गेम होगा, वो एकनाथ शिंदे को भी सोचना होगा। और एक थ्योरी तो ये भी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को बोला कि आप अपने सारे पार्षद को लेके एक जगह एकत्रित हो जाओ ताकि उनको कोई तोड़ ना सके। जब वो एक जगह एकत्रित हो गए तो देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से बात किया कि देखो, अगर आप हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हो तो आपको भी कुछ ना कुछ भागीदारी, कुछ ना कुछ हिस्सेदारी मिल सकती है। तो एक तीर से देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी दो शिकार कर रही हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे को नियंत्रित करना चाहती है और उद्धव ठाकरे के सहायता से अपना बीएमसी में मेयर बनाना चाहती है। वहीं पर एकनाथ शिंदे, इन्होंने अपना थाने का तो घर बचा लिया जहां पर एकनाथ शिंदे का घर है, और बॉम्बे में एंट्री कर गए। तो ये सिचुएशन एकनाथ शिंदे के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सोच रहे थे कि एकनाथ शिंदे बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, वो नहीं कर पाए, लेकिन बॉम्बे में एंट्री अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर यही सिचुएशन कि उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने थाने बचा लिया और बॉम्बे में एंट्री किया, तो यही चीज उद्धव ठाकरे को भी थाने में ज्यादा से ज्यादा पार्षद चुन के लाने चाहिए था। वो मैं अभी आंकड़ा दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं हुआ है। अजित पवार जो अपने चाचा जी के साथ मिलके, शरद पवार के साथ मिलकर परिवार बचा रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। तो अब इस अलायंस में कितना दिन रह पाएंगे या कितनी उनकी उपयोगिता है, ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। और ये संभावना कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो मैंने आपको बताया था कि 21 तारीख पंचायत इलेक्शन जो मराठवाड़ा एरिया में है, उसका नामांकन भरने का 21 तारीख लास्ट डेट है। तो आप ये देख लेना कि बीजेपी में कुछ काम चल रहे थे। एक तो पंचायत इलेक्शन में नॉमिनेशन जो विरोधी पार्टियों के दिमाग में ना आए, तो यही ड्रामा किया गया कि एकनाथ शिंदे टूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरा, कि पंचायत इलेक्शन तरफ किसी का ध्यान नहीं जाए और वहां पर एक तरफा बीजेपी चारों तरफ जीत जाए। और आप ये देख लेना, ये 22 तारीख के बाद ये अनाउंसमेंट आ जाएगा कि बीएमसी में बीजेपी का मेयर बन रहा है। तो कौन किसका पार्टी तोड़ रहा है, अभी आप किसी भी न्यूज चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर चल जाओ तो उद्धव को डर है एकनाथ शिंदे का पार्टी टूट जाएगा, कांग्रेस मिला लेगी। आप देख लेना कि 22 तारीख के बाद किसकी किसकी पार्टी टूटती है, उसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये मेरा कथन है, मेरा विचार है। ये एक सीट है जहां पर शिवसेना और शिवसेना के उद्धव ठाकरे का लिस्ट है। जहां पर शिव शिंदे ने 405 सीट जीता, वहीं पर उद्धव ठाकरे ने सिर्फ 155 सीट जीता। तो और थाने में 75 जीतते हैं, तो उद्धव ठाकरे सिर्फ एक। और उसी तरीके से जो बॉम्बे है, मुंबई है, मुंबई में उद्धव ठाकरे सब मिला के 65 जीतते हैं। और जो एक नाथ शिंदे हैं, वो 29 जीतते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो थाने एक नाथ शिंदे का घर था, वहां पर उद्धव ठाकरे सिर्फ एक आते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के घर में सिर्फ शिंदे ने पूरा सेंधमारी कर दी है 29 आके। तो अपने आप में उद्धव ठाकरे के लिए चेतावनी का समय है। और बॉम्बे का जो मेयर है वो बीजेपी का ही बनेगा। और जो यहाँ पर एक जो सबसे प्रबल पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी और शिवसेना का जो नेचुरल अलायंस है, वहां पर 89+29 बन के ये सारा गणित फिट बैठता है और उनका मेयर बनेगा। दूसरा है कि बीजेपी का मेयर नहीं बनेगा, सारे विपक्ष के पार्टी मिल जाए और बीजेपी को मेयर नहीं बनने दे, जो कि जिसकी संभावना बहुत ही
कम है। और ये संभावना कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे मिल जाए, इसकी भी संभावना ना के बराबर है। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे के राज में एकनाथ शिंदे को सिर्फ थाने तक बांध दिया गया था, लेकिन आज एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र के नेता बन चुके हैं। ये आपको इस टैली से दिखता, चाहे वो जलगांव हो, चाहे वो सोलापुर हो, चाहे वो धुले हो, चाहे वो भिवांडी हो, चाहे वो नागपुर हो, हर जगह एक सीट हो, दो सीट हो, कुछ ना कुछ सीट वो जीत के आए हैं। तो अल्टीमेटली बीजेपी का ही मेयर बनने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमसे